क्या आप जानते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसे खोजने में बर्बाद कर रहे हैं? खुशी, शांति, संतोष। लेकिन क्या ये सच में बाहर मौजूद है? अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान बुद्ध ने जीवन का एक ऐसा परम उद्देश्य बताया है जिसे पाने के बाद न दुख बसता है न चिंता। यह उद्देश्य स्वर्ग, दौलत या मोक्ष नहीं है बल्कि निर्वाण है। लेकिन आखिर बुद्ध ने निर्वाण को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्यों कहा है? इसके पीछे 3 सबसे गहरे कारण क्या है? आइए आंतरिक जागरण की यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ हम प्रतिदिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ नया सीखते हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण को ही जीवन का परम उद्देश्य क्यों कहा है। निर्वाण है क्या और इसे पाने का मार्ग क्या है? तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान गड़बड़ी पैदा करता है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। भगवान बुद्ध के अनुसार जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल आनंद या भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करना है, जिसे वे निर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध ने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए 4 मुख्य सच्चाइयों की नींव रखी थी। पहला, जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य है सभी प्रकार के दुख का अंत करना। सत्य एक दुख है। बुद्ध ने सिखाया कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना और जो हम चाहते हैं उसका न मिलना, यह सब दुख है। यह दुख जीवन की एक अपरिहार्य वास्तविकता है। सत्य 2 दुख का कारण है। यह दुख किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर मौजूद तृष्णा या लालसा के कारण होता है। हम चीजों को वैसे ही पकड़ना या बने रहना चाहते हैं जैसे वे हैं, जबकि संसार अनित्य है, हर पल बदलता रहता है। सत्य 3 दुख का निवारण संभव है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि तृष्णा या लालसा को पूरी तरह त्याग कर दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख की इस समाप्ति की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण ही जीवन का परम उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं कि उस निर्वाण तक पहुंचने का मार्ग क्या है। निर्वाण या दुख से मुक्ति तक पहुंचने के लिए बुद्ध ने एक व्यवस्थित मार्ग दिया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यही वह तरीका है जिससे हम सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। प्रज्ञा, यह जीवन के सत्य को समझना सिखाता है, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि बुद्ध द्वारा बताए 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, विचारों को प्रेम, करुणा और अहिंसा की ओर मोड़ना। शील,
यह हमारे व्यवहार को शुद्ध करता है ताकि हम दूसरों को या स्वयं को दुख न दें। तीसरा है सम्यक वचन, झूठ, कठोर शब्दों, चुगली और बेकार की बातों से बचना। चौथा सम्यक कर्मांत, चोरी, हत्या और यौन दुराचार से बचना। पांचवा सम्यक आजीविका, ऐसा काम करना जिससे किसी को हानि न पहुंचे। ग समाधि, यह मन को प्रशिक्षित करने और एकाग्रता प्राप्त करने का तरीका है। छठा सम्यक व्यायाम, सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना। सातवां सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना। शरीर, भावनाएं, मन और विचार के प्रति। आठवां सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना जिससे गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त हो। इसे ही बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है, जो व्यवहारिक है और जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, निश्चित रूप से वे अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने कहा, स्वयं के साथ और सभी जीवित प्राणियों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करो। बुद्ध ने सिखाया कि एक जागृत मन का स्वाभाविक परिणाम करुणा ही है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर बुद्ध ने निर्वाण को ही परम उद्देश्य क्यों कहा है, इसके पीछे के क्या कारण है। तो निर्वाण ही जीवन का उद्देश्य क्यों है, इसके तीन गहरे संबंध है। पहला है अनित्यता और दुख का चक्र। बुद्ध का सबसे पहला अवलोकन यह था कि संसार में सब कुछ अनित्य है, अर्थात कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी खुशी, सुरक्षा और संतोष को बाहरी अस्थायी चीजों जैसे धन, रिश्ते, प्रसिद्धि, शरीर में खोजने में बिता देते हैं। लेकिन चूंकि ये सभी चीजें बदल रही हैं, बीमार पड़ना, टूट जाना, खत्म हो जाना, इसीलिए इन्हें पकड़ने का हमारा प्रयास दुख पैदा करता है। बुद्ध ने समझा कि जब तक हम स्थायी सुख को अस्थायी संसार में ढूंढते रहेंगे, तब तक हम दुख के चक्र में फंसे रहेंगे। निर्वाण वह एकमात्र स्थिति है जो इस अनित्यता की पहचान से परे है, जो स्थिर और अपरिवर्तनशील है। इसलिए वही अंतिम लक्ष्य हो सकता है। दूसरा है तृष्णा और दुख की उत्पत्ति। बुद्ध ने दुख की उत्पत्ति का कारण तृष्णा या लालसा को बताया। तृष्णा केवल भौतिक इच्छाएं नहीं है, यह तीन प्रकार की होती है। पहला होने की तृष्णा, यानी कि चीजों को बनाए रखने की इच्छा। दूसरा है न होने की तृष्णा, यानी कि चीजों को खत्म करने की इच्छा, जैसे कि दुख और दर्द। तीसरा है इंद्रिय सुख की तृष्णा, यानी कि और अधिक आनंद लेने की इच्छा। बुद्ध ने देखा कि ये तृष्णाएं आग की तरह है जो कभी बुझती नहीं है। आप एक इच्छा पूरी करते हैं तो दो नई पैदा हो जाती है,
निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। इसका अर्थ है इस तृष्णा की आग का हमेशा के लिए बुझ जाना। जब इच्छाओं की आग बुझ जाती है तो दुख पैदा करने वाला कारण ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि निर्वाण तृष्णा की समाप्ति ही सच्चा उद्देश्य है। तीसरा, स्वयं की स्वतंत्रता। बुद्ध ने निर्वाण को बंधन से परम मुक्ति के रूप में वर्णित किया है। हम अक्सर खुद को अहंकार या आत्मन की भावना से बांध लेते हैं। हम सोचते हैं मैं यह हूँ, यह मेरा है, और इस भ्रम में जीते हैं कि यह मैं स्थायी है। यह भ्रम हमें भय, चिंता और दुख देता है। बुद्ध कहते हैं निर्वाण कोई स्वर्ग या जगह नहीं है, यह मन की वह अवस्था है जहां अज्ञानता समाप्त हो जाती है और सभी मानसिक अशुद्धियां जैसे लोभ, द्वेष धुल जाती है। यह अहंकार के बंधन से मुक्त होने की स्थिति है। बुद्ध ने जीवन का उद्देश्य इसलिए निर्वाण बताया क्योंकि यह चेतना की वह सर्वोच्च स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति जो अनित्य और तृष्णा से परे है को जानता है और वास्तविक स्वतंत्रता में जीता है। दोस्तों, यदि संक्षेप में कहें तो बुद्ध ने निर्वाण को उद्देश्य इसलिए बताया क्योंकि यह अस्थायित्व के कारण होने वाले दुख से निकलने का एकमात्र स्थायी समाधान है। यह हमें उस चक्र से बाहर निकालता है जहां हम लगातार अस्थिर चीजों में खुशी खोज रहे हैं। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार निर्वाण इसलिए परम उद्देश्य है क्योंकि यह अनित्यता के कारण होने वाले सभी दुखों की तृष्णा रूपी आग को हमेशा के लिए बुझा देता है। यह हमारी मैं होने की भ्रांति को तोड़कर हमें परम स्वतंत्र कर देता है। आज एक गहरा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप अभी भी अस्थायी चीजों को पकड़ रहे हैं या क्या आप अपनी तृष्णा की आग को बुझाना शुरू करने के लिए तैयार है? निर्वाण कोई दूर का पहाड़ नहीं है, यह मन की वह शांत अवस्था है जो यही इसी पल मौजूद है। इसे खोजने के लिए आपको अपनी लालसाओं से मुक्त होना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में किस तृष्णा से सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई और यह वीडियो आपको सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।